Good morning, students. I will teach this topic groundwater. The water that lies under the ground is known as groundwater. आप लोग को मालूम है कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड वाटर. We can extract groundwater through wells, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स. और उसको निकालने के लिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं? या तो कुएं खोदते हैं, या ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, या हैंड पंप, जो आपने गांव में अधिकतर देखी. ये तीनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि ये सारी चीज़ों से हम लोग जो ग्राउंड के अंदर पानी है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसको निकालने का काम करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ ग्रेजुअली increasing. This is causing the ice caps to melt. When the ice melts, the level of water in the seas and ocean increases. जैसे कि आपको मालूम कि ये जो पृथ्वी है ना, उसका टेम्परेचर, तापमान धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. और इसका जो कारण है वो ये है कि जो आइस मेल्ट हो रही, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, जो पहले जमी रहती थी 12 महीने, अब क्या हो रही है? वो पिघल रही है. तो व्हेन द आइस मेल्ट, जब पानी वो आइस मेल्ट होगी, जब पिघलेगी तो क्या होगा? वाटर लेवल जो है, जो समुद्र का है और ओशन का है, वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा. जब कोई चीज़ पिघल के पानी के रूप में आ रही है नीचे की तरफ, तो वो नदियों के थ्रू और जगह के थ्रू जा कर के किस में मिलते हैं? वो ओशन या आपके सी में मिलती हैं नदियाँ और सब कुछ. तो वो जो और सीधे सीधे भी वो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, वो जा कर के जब ओशन में मिलता है तो क्या होगा? वो ऐसे ही वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है. दिस कैन पुट लो लाइंग एरियाज नियर द दीज वाटर बॉडीज एट रिस्क. उसके आसपास के एरिया में पानी बढ़ जा रहा है और जाने के खतरा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. इसी को, जो बढ़ता हुआ तापमान है जो धरती का, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि जो पृथ्वी का धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. सबसे बड़ा कारण ये है ग्लोबल वार्मिंग का कि जो एयर में जो हम लोग का ये वायु है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही. जो हम लोग लेते क्या है? हम लोग ब्रीथ क्या करते हैं? हम लोगों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की होती है. और हम लोग वो अपने अंदर की जो एक डेंजर गैस है वो बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है. वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीथ लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमें इस कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. लेकिन इस एयर में वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया है. तो जब हम ब्रीथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगी हमारे, तो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा वो क्या होगा? डेंजर हो जाएगा. द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इंक्रीजेज ड्यू टू स्मोक इमिटेड बाई फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का एक और कारण है जो हवा में, वो क्या हो रहा है? जो हम लोग स्मोक करते हैं, जो ये धुआं निकलता है फैक्ट्रीज से, उत्सर्जित होता है. और जो व्हीकल्स है, जो ये आपकी गाड़ियाँ है, मोटरसाइकिल है, कार है और स्कूटर है, इसमें से धुआं जो निकलता है, और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, वो कहाँ मिल जाता है? वो सारा का सारा जो है हमारी एयर में मिक्स हो जाता है. तो उसमें मिक्स होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जाती है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू डेफोरेशन. थिंक ऑफ एनी टू वेज इज इन विच वी कैन प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. आप ऐसा सोचिए कि ये जो इंक्रीज़ हो रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कम करने के कोई दो उपाय सोचिए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या है, कम वो ठीक हो जाए, अपना प्रिवेंट हो. वाटर साइकिल. इट इज़ हॉट सनी डे. आप ये देखिए कि कोई, मान लीजिए कि कोई सनी डे है, मतलब धूप खूब तेज़ निकली हुई है एक दिन. इन द मॉर्निंग यू नोटिस अ स्मॉल पडल ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड. और आप देखते हैं, ये नोटिस करिएगा कि सुबह के टाइम की वो जो एक गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है. किसी मैदान में कोई गड्ढा है, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है. हाउएवर बाय आफ्टरनून, फिर उसके बाद क्या होता है? दोपहर में द पडल हैज़ ड्राइड अप, वो सूख जाता है. व्हाट हैज़ हैपेंड टू द वाटर. तो मतलब वाटर का क्या हुआ? सुबह तो आपने मॉर्निंग में उसको देखा कि पानी भरा हुआ है,
लेकिन आप दोपहर में देखते हैं कि वो गायब हो गया, वहाँ से सूख गया। द वाटर वी सी अराउंड एज एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स। जो वाटर के जो हैं आपने देखा, और बहुत वाटर जो चारों तरफ दिखाई देता है, इसके 3 फॉर्म्स हैं, एक आइस, एक वाटर और स्ट्रीम्स। आइस मतलब बर्फ, वाटर मीन्स पानी, स्ट्रीम्स मीन्स भाप, और इसको वाटर वेपर भी बोलते हैं। जो स्ट्रीम्स है इसको वाटर वेपर भी बोलते हैं। टेक 2-3 ice cubes from the freezer and keep them on a window sill. You will notice that in some time the ice melt into water. The heat causes the ice to melt. When ice changes to water, it is known as melting. Heat is required for melting. आप एक 2 या 3 पीस जो है उससे निकाल लीजिए, फ्रीज़र से अपने बर्फ़ के, आइस के निकाल लीजिए, और उसको कहाँ, खिड़की के पास रख दीजिए। फिर आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ समय बाद जो वो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वो पिघल जा रही है। वो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? जो उस पर हीट पड़ रही, जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से वो आइस जो है मेल्ट हो जा रही, पिघलती जा रही है। और जब वो फिर वो आइस चेंज किस में हो जा रही है? वाटर में। इट इज़ नोन एज मेल्टिंग। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम लोग जानते हैं मेल्टिंग हो रही, क्योंकि पिघल रही। हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। तो पिघलने के लिए किस चीज़ की? वो जो आइस पिघल रही है उसको अगर पिघलना है तो उसको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है? तो मेल्टिंग के लिए किसकी? हीट की, गर्मी की। गर्मी की वजह से वो हो रही है, पिघल रही है। इफ़ यू कीप दिस वाटर इन द फ्रीज़र इट चेंज बैक टू आइस। When water changes to ice, it is known as freezing. Cooling is required for freezing. अगर आप पानी को फ्रीज़र में रख दें तो चेंज बैक टू आइस, वो फिर से किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? आइस बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगा। और जब वो बर्फ़ बन जाएगी, वो चेंज हो जाएगी आइस में, तो इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग। तो हम लोग इसको फ्रीजिंग कहेंगे। कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग के लिए कूलिंग की आवश्यकता है, मतलब ठंड की। बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तभी वो जमेगा, बर्फ़ में चेंज होगा। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी नाउ। हम लोग दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। ये देखिए पिक्चर के थ्रू इसको दिखाया गया। ये विंडो पे जो आइस रख दी है वो मेल्ट हो जा रही है सन की हीट की वजह से। और यहाँ पर दिखा रहे हैं फ्रिज में वाटर को रखा तो हम लोग का फिर से आइस वो बन गया, चेंज हो गया। अब एक अनदर हम लोग एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। टेक सम वाटर इन अ पैन एंड हीट इट। एक थोड़ा सा वाटर लीजिए पैन में और उसको गर्म कीजिए। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? द वाटर बॉडीज एंड चेंज इन टू वाटर वेपर ऑफ स्ट्रीम। जो वाटर है वो गर्म होने के बाद वो किस में चेंज हो जा रहा है? भाप में। जैसे ये देखिए पैन में पानी लिया और जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस में चेंज हो रहा है? वाटर। वो चेंज हो रहा है स्ट्रीम में, मतलब वाटर वेपर में। When water change into water vapor, it is known as evaporation. इसको क्या बोलेंगे? evaporation बोलेंगे। Heat is required for evaporation. अब हीट को किसकी रिक्वायर्ड है? evaporation की। Now remove the pan from the gas stove and place a lid on top. After some time lift the lid carefully. You did notice tiny drops of water on the lower side of the lid. The steam from the boiling water changed back to water on string a cooler surface. This process is called condension. When water vapor change into water, it is called condension. Cooling is required for condension. आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कुछ पानी लीजिए और उसको गर्म कीजिए और उस पर एक ढक्कन लगा दीजिए। तो पानी गर्म होगा और पानी गर्म होने के बाद आप ढक्कन धीरे से हटाइए तो ढक्कन के नीचे आपको कुछ बूंदें किसकी दिखाई देंगी? पानी की लगी हुई ढक्कन पे दिखाई देंगी, आपने देखा होगा। और फिर आप नोटिस करेंगे कुछ ड्रॉप्स जो वाटर के हैं वो किस साइड में आ गए? ढक्कन में आ गए हैं।
और वो क्या हो रहा है, द स्ट्रीम, वो किसकी वजह से, वो जो भाप हो रहा है, बॉयल हो रहा है पानी और चेंज होके वो वाटर में, वाटर वो बन जा रहा है, फिर से वहाँ पर वापस जा कर के वो वाटर में चेंज हो जा रहा है, और वाटर जो चेंज होने के बाद, ठंडा होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, फिर वो पैन में आ जा रहा है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडीशंस। इस प्रोसेस को हम लोग कंडीशंस बोलते हैं। जैसे कि वाटर, ये क्या है, रिमूव हीट, आइस ऐड हीट। पहले वाटर लिया, फिर क्या हुआ, रिमूव हीट, आइस बना हुआ, उसकी गर्मी को ठंडा किया, फिर ऐड हीट, उसमें फिर उसको गर्म किया तो फिर वाटर में बदल गया। तो ये वाटर साइकिल है। फिर वाटर लिया, ऐड हीट, उसको गर्म किया, फिर वाटर वेपर वो गैस में चेंज हो गया, फिर रिमूव हीट, फिर वो ठंडा हुआ, फिर वाटर बन गया। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। थैंक यू।